फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनिता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएल की मैथ्स क्लास में बहुत ही शानदार मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। इस वीडियो को बेटा एंड तक ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या देखा, एक दुकानदार 70 रुपये प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य वाली दाल को 63 रुपये प्रति किलोग्राम में विक्रय करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है बेटा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला है कि बेटा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला बेटा 70 रुपये की चीज़ को वो 63 रुपये में बेच रहा है। सबसे पहले उसने यही लाइन बोली। आप देखो कोई चीज़ 70 की है वो 63 में बेची गई तो उसको हानि कितने की होगी बेटा, हानि उसको होगा 7 रुपये का। उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लॉस मतलब हानि हो रही है। और हानि किस पे हो रही है, 70 रुपये में। क्योंकि आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना बेटा, लाभ और जो हानि है हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है। ठीक है, क्योंकि 70 रुपये की चीज़ तो ये CP होता है क्रय मूल्य, और जितनी चीज़ में बेची जाती है वो इसका विक्रय मूल्य होता है। VP मतलब सेलिंग प्राइस SP। ठीक है बेटा, तो 7 का लॉस किस पे हो रहा है, 70 रुपये। ठीक है, तो 100 में कितने का होगा, 100 से गुना कर दूँ, 0 से 0 कटी 7 ही कम 7, तो 10% 10 का क्या हो रहा है, उसको 10% का क्या हो रहा है बेटा, उसको हानि हो रही है दुकानदार को। ठीक है, देखो वैसे आप हमें तो लग रहा है कि उसको 10% की हानि हो रही है। आगे क्या बोला उसने, लेकिन वो 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो घोटाला कर रहा है। तो हानि तो उसको बिल्कुल नहीं हो रही, हमें तो लग रहा है कि हमें प्रॉफिट होता है। इस तरह से जो दुकानदार हैं बेईमानी करते हैं। ठीक है, हमें तो लगता है कि हम प्रॉफिट करके आ रहे हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो वो दुकानदार हमारा बेवकूफ़ बना देता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को उसने बोला कि एक किलोग्राम में बेटा हमेशा 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 किलो की चीज़ 1000 रुपये में बेची गई है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में इसी टाइप से ही होता है बेटा। लेकिन उसने क्या करा बेटा, इसने क्या करा, 1000 की बदले उसने क्या 800 ग्राम तोला है हमारा। देखा, ठीक है। देखो बेटा अब इसको इस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो बेटा उसने 800 रुपये की चीज़ 800 ग्राम में उसने तोला है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 800 रुपये में वो चीज़ बिकनी चाहिए, लेकिन वो हमें 1000 रुपये में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 10% की हानि भी हो रही है दुकानदार को। तो इसका मतलब क्या है, उसने 800 ग्राम जो तोला है उसने 900 रुपये में हमें बेची है। ठीक है, ये वो चीज़ हमें उसने 900 रुपये में क्यों बेची, फिर से एक बार इस पॉइंट को क्लियर से ध्यान से समझना बेटा। 1 किलोग्राम को उसने 1000 रुपये में बेचा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है बेटा। लेकिन उसने क्या बोला कि 800 ग्राम वाट का प्रयोग किया जा रहा है, वो 1000 के बदले 800 का ग्राम का प्रयोग कर रहा है। देखो हम तो देख रहे हैं कि उसने एक किलोग्राम का वाट किया है जिसको वो 1000 रुपये बेच रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला कि यहाँ पे 10% की दुकानदार को हानि हो रही है। हमें वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो हानि हो रही है, मैं तो आपको प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो 1000 का 10% निकालोगे तो 900 होगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि 100 आएगा, कैसे होगा ये तरीका भी सिखा देती हूँ आपको कि आधे बच्चों को समझ भी नहीं आता कि यहाँ पे 900 कैसे बना। ये बेटा ये भी सिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ध्यान से समझना, यदि आप 1000 का 10% निकालोगे तो कितना है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, आएगा 100। ठीक है, अब आप सोचोगे तो यदि आप 1000 का 10% निकालोगे तो 100 आएगा। आपने क्या, ये जब हानि निकाली तो क्या करोगे, फिर उसको आपने क्या करना है, 1000 में से 100 को घटा देना तो 900 रुपये आएगा। और यही 900 रुपये का क्या है, वो चीज़ बेची गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रुपए की उसको क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, दुकानदार को तो प्रॉफिट हो रहा है। क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने 800 ग्राम तोली है और 900 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया, तो 100 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। 100% का लाभ किस पे होगा, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है बेटा, अब ध्यान से, यहाँ पे मैंने 1000 क्यों नहीं लिया यहाँ पे रुपये, हमने 800 क्यों लेंगे बेटा,
इस चीज़ को समझ लेना, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 800 वही है जिसमें दुकानदार चीज़ बेच रहा है, ठीक है। तो 100 का प्रॉफिट, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। देखो बटा क्रय मूल्य कितना है 800 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब मैं 100 को 8 से काटती हूँ सीधा, 8 एकम 8, ठीक है बेटा। इसका मतलब है जो संख्या आ रही एक में आ रही, तो ऑप्शन ए और बी हमारा आंसर नहीं है, सीधा है 8 एकम 8, दूसरे 8 2 हाथ से 8 8 20 हो गया, 8 दूनी 16। आगे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 12.5 है, क्योंकि ऊपर वाला 10 दशमलव में है, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधा आपने देखना है कि हाँ ये मेरा 12 आ रहा है, 12 ऑप्शन कहाँ पे है, डी में है, सीधा आंसर, आगे गुना भाग करने की भी जरूरत नहीं है। ये बेटा पेपर वही बच्चा क्लियर करता है जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 3,250 रुपये है, उसी राशि पर उतनी ही दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बेटा CI SI का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, एक CI का एक SI का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। ध्यान से समझेंगे किस प्रकार के इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। उसने क्या बोला हुआ है आपको, ध्यान से समझेंगे। 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना देगा बेटा 3,250 रुपये। उसने क्या बोला, उसी ही राशि पर, उसी ही राशि का मतलब है 3,250 रुपये की वो बात कर रहा है। तो 7 वर्ष का साधारण ब्याज, बेटा 7 वर्ष का साधारण ब्याज मैं तब निकाल पाऊंगी जब मुझे 2 वर्ष का ब्याज पता होगा कि कितना है, क्योंकि 5 वर्ष का मुझे पता है, 2 का मुझे पता लग जाए तो मैं दोनों को जोड़ के 7 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल सकती हूँ, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट अब 5 में इतना है तो सबसे पहले तो 1 वर्ष में कितना होगा बेटा 3,250 को मैं 5 से भाग दे दूंगी तो मुझे 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकल जाएगा। 5 छक्के 30, 5 5 25, 650 रुपये मुझे पता लगे कि 1 साल में मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, 650 रुपये का मिल रहा है। तो 2 में कितना मिलेगा, मैं 2 से गुना कर दूंगी तो मुझे पता लगेगा, क्योंकि देखो 1 वर्ष में 650 है तो दूसरे में 650 है, तो दोनों को जोड़ दूंगी, ऐसे निकाल दो आप। या सीधा सा है 2 वर्ष का 2 से दुगुना हो जाएगा, 3 का होगा तिगुना हो जाएगा, ठीक है। 650 गुना 2, 0 5 दूनी 10, हाथ से 12 13, 1300 रुपये, ठीक है बेटा। तो मुझे 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 1300। अब उसने पूछा है उसी ही राशि पर, इसी ही राशि की बात कर रहा है, तो मुझे सीधा पता चल रहा है साधारण ब्याज 7 वर्ष का पूछा है। 7 वर्ष का इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 5 वर्ष का मुझे पता है कि 3,250 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और 2 साल का मैंने कितना निकाला प्लस 1300, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगी तो मुझे 5-7 साल का पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट लगा। 7 का पूछा है, 5 पता है, 2 को मैंने निकाल दिया, दोनों को जोड़ दिया, सीधा निकाल दूंगी। देखो 0 5 13 कितने हुए 5 और 4, 4,550 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। तो यह आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या इसकी मैं दूसरी ट्रिक भी बताती हूँ, या कि सीधा बेटा या आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए कि 7 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना, 5 का निकालो 2 का निकालो, ठीक है। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या सीधा है बेटा देखो 2 वर्ष, यदि 1 वर्ष का साधारण ब्याज 650 रुपये मुझे मिल रहा है तो मैं सीधा 7 का निकाल दूँ, तो आपने क्या कहते हैं 650 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा देखो 7 की 0, 7 पंजे 35 का 5, 3 हाथ से लगा 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, तभी भी आंसर सेम ही आएगा। आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए। 5 का निकालिए, 2 का निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए,
सीधा आप क्या करना है, 1 वर्ष का निकाल दीजिए। सब 7 का पूछा तो 7 से गुना कर दिए, 3 का पूछा है तो 3 से गुना कर दिए। जितने ही वर्ष का पूछा है 1 वर्ष का निकाल के उतने से अपने गुना कर देंगे। आंसर दोनों से ही सेम ही आएगा, डिफरेंस कुछ नहीं होगा बेटा। आपको जैन सा मेथड ठीक लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन भरती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपने घर में कुशल मंगल होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके कारण बाढ़ आ चुकी है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और लोग के घरों तक पानी भर जा रहा है, बाढ़ आ चुकी है। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब बेटा, हिमाचल प्रदेश में कितने लोग उसमें आपने देखा होगा, टीवी में सुना होगा आपने कितने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सही मंगल होंगे बेटा। और इस टाइम घर से कोई भी बच्चा या कोई भी लोग घर से बाहर ना निकले अनावश्यक, क्योंकि इस टाइम का माहौल बहुत ही ज़्यादा बेटा इस टाइम गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं शुरुआत करूँगी आगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, एक किराना व्यापारी को क्रमशः 15 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के 2 किस्मों के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 18 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, इसमें सबसे अच्छी तरीके क्या बेटा, जितना हमने पूछा कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, जितने किलोग्राम हो जाए उसको आपने क्या करना है बेटा, उसको बीच में रखना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसे 15 रुपये और 20 रुपये की 2 किस्मों को चावल, तो आपने इसको 2 भागों में बांट देना है। एक 15 रुपये की बात कर रहा है वो, और एक कितने की 20 की बात कर रहा है। इसके सामने एक लाइन खींच देनी है और इसके सामने एक लाइन खींच देनी है। अब आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना बेटा, इस सामने से इस सामने वाली संख्या को घटा देना है। हमेशा बड़ी संख्या छोटी संख्या घटानी है, ये वैल्यू माइनस में नहीं आता है। ठीक है, 20 में से 18 गए 2 आएगा, 15 में से 18 गए 3 आएगा। ठीक है बच्चा, तो 2:3 यही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, तो सामने की वैल्यू को घटा के सामने आएगी, इस सामने घटा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। ऐसे नहीं करना है 15 में से 18 घटा 3 यहाँ पे लिख देना है, ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक महिला 2400 रुपये में कुछ उत्पाद खरीदती है, उनमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा जाता है, उनमें से शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उसे पूरे पर 18% का लाभ हो जाए। ठीक है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है कि 2/3 को, तो आपने क्या करना है 2/3 लिख देना है। उसमें से जो बेटा नीचे वाली संख्या जो होगी उसको आपने कुल उत्पाद मान लेना है, कि मान लिया कि कुल उत्पाद कितने हैं, 3 हैं। उसने पूछा है कि कितने लाभ पर, शेष उत्पाद तो कितने लाभ पर बेचा जाए कि उसे 18% का लाभ हो जाए। तो आपने क्या कर लेना, मैंने मान लिया जो टोटल जो कुल उत्पाद है, जो कुल आर्टिकल है इसके कितने हैं, 3 हैं। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होता है फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को, जो नीचे वाली वैल्यू को होता है उसको आपने कुल उत्पाद या कुछ जितनी वैल्यू है उसको आपने मान लेना है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि उसको बेच रहा है कि उसमें से शेष उत्पाद को कितने लाभ पर, मतलब 3 है बेटा। ठीक है, उसमें से 2/3 की बात कर रहा है, तो मतलब 3 को मैं 2 भागों में विभाजित करूँगी तो एक 2 में हो जाएगा और एक 1 में हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसने यही तो उसने बोला है। अब उसने क्या बोला है कि उसमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है बेटा, तो आपने क्या करना है, पहले की वो क्या बात कर रहा है, 2/3 की बात कर रहा है और एक में 1 की बात कर रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे मैंने 2 कैसे लिखा। ठीक है बेटा, अब आपके दिमाग में ये बात तो जरूर है कि मैंने सीधा लिख दी कि हाँ 3 को 2 और 1 पार्ट में कर दिया। यदि आपको ये चीज़ ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो बेटा क्या करना है, ये एक भाग उसने क्या बोला है, उसमें से एक भाग 2/3 है और दूसरा कितना है, 1 है।
ठीक है, क्योंकि शेष भाग की बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, जो 3 में कुल माना है 3 का आपने 2/3 निकाल देना है। 3 से 3 कटा तो 2 बचा। अब नेचुरल सी बात है 3 है, 3 वैल्यू है जिसमें से 2 हिस्सा इधर चले गया तो बचा हुआ हिस्सा कितना हुआ, 1 ही होगा। तो इसको आपने ऐसे करना है। ठीक है, यदि आपको इस तरह समझ में नहीं आए कि यहाँ पे 2 और 1 कैसे लिखा गया तो मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से ये इस प्रकार से ये आया है। ठीक है बच्चा, अब मुझे क्या बोल रहा है, उसने शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा कि उसको पूरे में 18% का लाभ हो जाए, वो इसकी बात कर रहे हैं। जो 2:1 है उसको 18% उसने क्या बोला है, उसमें से पूरे को 18% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा मैं इसकी 2/3 की वो बात कर रहा है तो मैंने इसमें कितना वो शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा जाए शेष की वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 18% लेना है इसको, और जो ये 1 है उसको मैंने मान लिया x% में वो चीज़ बेची गई है। ठीक है बेटा, किस पे बेची गई है, वो x1 जो है बेटा उसने यही तो बोली है ना, उसमें से शेष उत्पाद को कितने लाभ पर बेचा जाए कि उसको पूरे में 18% का लाभ हो जाए। ठीक है, 18% का लाभ हो जाए। बहुत से बच्चे यही क्वेश्चन में यहाँ पे गलती करके आते हैं, यहाँ पे 18% कर देंगे और यहाँ पे 1% कर x% लेंगे, लेकिन बेटा ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है वो भी समझाऊंगी, आप इसको इस तरह से मत करके आना। उसने क्या बोला है कि उसमें से 2/3 को 8% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, 2/3 का मैंने 3 का 2/3 निकाला तो 2 बचा है, तो वो 2 जो है बेटा वो 8% लाभ पर बेचा गया है, और जो बचा हुआ 1 है उसको मैंने मान लिया कि वो x में बेचा गया है। यहाँ पे बेटा जगह नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे करने के लिए, तो मैं नेक्स्ट पेज में आपको ध्यान से समझाती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई। 2 तो बचा था, जो शेष 2 बचा था उसको बेटा 8% लाभ पर बेचा गया है। जो बचा हुआ 1 था शेष उसका उसने पूछा है। अब मुझे जो बचा हुआ शेष है उसको कितने में बेचा जाए, तो वो मैंने मान लिया उसको x% में बेचा गया है। ठीक है, 8 का 2 को निकालोगे तो 8 दूनी कितना, 8 गुना 2 कितना हो गया, 16। सीधी सी बात है, यदि एक चीज़ 8 में बेची गई तो 2 कितने बेची जाएगी, 8 गुना 2 16। इसी प्रकार 1 गुना x में कितनी आएगी, वो होगी x%। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। इसने इसकी वैल्यू पूछी है। अब उसने क्या बोला है, जो कुल उत्पाद इसकी बात कर रहा है, 2 मतलब 3 की बात कर रहा है, जो टोटल है ये दोनों, जो 2:3 है टोटल कितने में बेचा गया, 18% लाभ पर बेचा जाए। ठीक है बेटा, 18% लाभ पर बेचा जाए, यही चीज़ उसने बोला है ना बेटा। तो सीधी सी बात है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से। ये उसने बोला था कि बेटा कि पूरे उत्पाद को 18% का लाभ हुआ है, तो वो कुल उत्पाद कितना है, 3 है, तो 3 में कितना होगा, 3 गुना 18 कितना हो गया, 54 हो गया। अब मुझे पता लग चुका है कि जो पहला भाग था उसको 16% का लाभ हो रहा है, और जो टोटल उत्पाद था 3, जिसको मैंने कुल उत्पाद माना था 3, उसमें कितने का लाभ हो रहा है, 54 का लाभ हो रहा है। और जो x है बेटा वो मुझे निकालना है। मैं कैसे निकाल सकती हूँ, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, तो x 16 + x बराबर 54 की हो जाएगा। मतलब जो टोटल उत्पाद था वो बराबर दोनों उत्पाद के बराबर टोटल को जोड़ के बराबर कर दिया। ऐसे ही तो निकालोगे, किसी की वैल्यू आपको निकाल सकते हो। यदि आप प्रैक्टिकल सोचो बेटा, मैथ्स को जितना प्रैक्टिकल लोगे उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी। अब मैंने माना कि एक पेन मैंने खरीदा 10 रुपये का, दूसरा मैंने खरीद लिया x रुपये में, और टोटल मुझे कितने रुपये देने पड़े उसको, 20 रुपये। तो मैं उस x की वैल्यू 16 + x बराबर 54 के, ये कैसे बनी थी मैंने आपको बताया था अभी। यदि जैसे बेटा मान लो कि कोई एक वस्तु हमारी, मान लिया मैंने सोचा कि एक वस्तु मेरी है
x रुपये की, मान लिया एक पेन मैंने खरीदा 16 रुपये में, दूसरा 2 पेन मैंने खरीदे, मुझे पता नहीं कितने रुपये, उसने टोटल दुकानदारों को में से पैसे लिए 54 रुपये। यदि मुझे दूसरे पेन की कीमत निकालनी होगी तो मैं पहले पेन में से जो जितने टोटल मैंने पेन दिए थे उसमें से मैं घटा दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि बेटा मैंने टोटल कितने पेन खरीदे थे। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स में से मैं यदि 54 घटा दूँ, 16 घटा दूँगी तो कितना मिलेगा मुझे, 38% मिलेगा। 38% मतलब क्या है, जो 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 मुझे लाभ, जो टोटल जो शेष बचा हुआ भाग था, जो बचा हुआ एक्स था, शेष उत्पाद जो था, उसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, 38% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 53 से 97 तक की कितनी संयुक्त संख्या है। सबसे पहले बेटा वो पता है कि संयुक्त संख्या क्या होती है। संयुक्त संख्या बेटा वो होती है जो किसी से विभाजित नहीं होती है। ठीक है बेटा, देखो इसने पूछा है संयुक्त संख्या क्या है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, जहाँ से लेकर जहाँ तक संख्या पूछी गई है वहाँ से संख्या को मैं घटा देती हूँ। तो 97 में से 53 घटेंगे तो टोटल कितना है, 44 संख्या है। लेकिन 44 संख्या नहीं होगी, इसमें आपने क्या करना है, एक और जोड़ देना। तो टोटल संख्या कितनी है, 45 टोटल संख्या है। मतलब 53 से 97 की टोटल संख्या कितनी है, 45 संख्या। आप काउंट भी करोगे 53, 54, 55, 56, 57, 58 काउंट करोगे तो आपको 45 ही मिलेगी। ठीक है बेटा, आपने 44 हो गया। लेकिन इस संख्या में इस क्वेश्चन में नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में आपने को एक जोड़ना ही है, जरूरी नहीं कि इसमें ही जोड़ना है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद अब मैं संयुक्त संख्या काउंट करती हूँ। संयुक्त संख्या जो संख्या किसी से विभाजित नहीं होती, देखो 53, ठीक है, 59 होती है, 61 होती है, 67 होगी, 71 होगी, 73 होगी, 79 होगी और 83 होगी बेटा, 89 होगी और 97 होगी। तो टोटल कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या कितनी है, 10। और संख्या कितनी है हमारे पास, 45। तो टोटल संख्या में से संख्याओं घटा देंगे तो 45 में से 10 के 35, और 35 ही इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व किया जाता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ूंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रतिभा और मनीषा किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। मनीषा और पीटर किसी कार्य को 120 दिन में 120 दिनों में कर सकते हैं। एक थोड़ी सी बेटा यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे एक लाइन में लिखना भूल गई थी। यहाँ पे प्रतिभा और पीटर उसी कार्य को 90 दिन में करते हैं। तो प्रतिभा, मनीषा, पीटर सभी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे से एक लाइन नहीं लिखी गई थी। अभी जब मैं क्वेश्चन देख रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेरे से एक लाइन मिसप्रिंट हो गई थी बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड बेटा कार्य और समय का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको समझाती हूँ। उसने बोला प्रतिभा, पी एंड मनीषा कितने दिन कर रहे हैं, 72 दिन में कर रहे हैं बेटा। फिर मनीषा और पीटर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 120 दिन में कर रहे हैं। फिर प्रतिभा और पीटर, तो बेटा प्रतिभा को मैं पी ले रही हूँ, पीटर को मैं ले रही हूँ पी ई। ठीक है बेटा, कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिनों में ले रहे हैं। तो हमने क्या करना बेटा, इन तीनों का एलसीएम लेना। तीनों का मैं एलसीएम लूँगी तो मुझे मिलेगा 360। ठीक है बेटा, तो अब मैं पीटर और मनीषा का एक दिन कार्य निकालूँ तो 72 को 360 से भाग दूंगी तो मेरा 5 बार ये भाग जाएगा। इसी प्रकार 120 को 130 से भाग दूंगी 3 बार जाएगा बेटा। इसी प्रकार पीटर और प्रतिभा का 90 को 130 से 360 से भाग दूंगी तो 4 बार जाएगा। ये जो निकलता है बेटा एक दिन का कार्य निकला तीनों का। अब तीनों का एक दिन कार्य कितना होगा बेटा, तो मैं तीनों को मैं जोड़ती हूँ तो प्रतिभा तो 2 प्रतिभा हो गया, मनीषा का 2 हो गया, इसी प्रकार पीटर का भी 2 हो गया। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, प्रतिभा, मनीषा एंड पीटर। ठीक है, तीनों का एक दिन कार्य कितना हो गया बेटा, 5 + 3 + 4। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 3 9 और 12 को 2 से भाग दूंगी तो कितना हो गया, 6 आ गया। तो प्रतिभा, मनीषा और पीटर का एक दिन का कार्य टोटल कितना है बेटा, 6 आ गया। और ये जो 360 होता है ना बेटा, ये होता है कुल कार्य, टोटल वर्क, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता जिसको हम कहते हैं। उसने बोला कि तीनों उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या करना है बेटा, हमने जो टोटल कार्य है 360 को एक दिन का कार्य जो तीनों का उससे मैं भाग दे दूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि तीनों ने कितने दिन में कार्य किया। 6 × 36 60 आ गया।
तो 60 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, 12 संख्या का औसत 42 है। यदि एक 13वीं संख्या जोड़ी जाती है तो औसत 44 हो जाता है, तो 13वीं संख्या क्या है। देखो उसने क्या बोला बेटा, 12 संख्या का औसत 42 है और 12 में जब एक संख्या जोड़ी जाती है 13वीं, मान लो 13वीं संख्या क्या है बेटा, x है, तो कितनी हो जा रहा है, औसत 44 हो जा रहा है। अब आप देखेंगे औसत में कितने का अंतर है बेटा, 42 और 44, 2 का अंतर है। मतलब हर एक संख्या में दो दो का जोड़ा जा रहा है, दो दो एक्स्ट्रा है, मतलब सॉरी अंतर नहीं, दो दो एक्स्ट्रा है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा कि 13वीं संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं बेटा, जो 12वीं संख्या और 13वीं संख्या को जोड़ेंगे उनका औसत कितना है, 44 प्लस किसका निकालना है, 12 संख्या में 12 गुना अंतर कितने का रहा है, 2 का, उसको हम करते हैं 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 44 प्लस 24 कितना हो जाएगा बेटा, 8 और 6 68। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व किया जाता है कि जितना आपसे औसत हो जाता है वो प्लस जितनी संख्या दे रखा है उसका वो गुना कितने का इसका एक्स्ट्रा है, दोनों को जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 50% 40% के दो क्रमागत बटों का समतुल्य एकल बटा क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा बिना सोचे समझे आपने फॉर्मूला लगा देना है, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटा 100। x कितना है 50 है, y कितना है 40 इंटू एक्स कितना है बेटा 50 है गुना 40 बटा 100, 50 दूनी 100, 20 बार कटेगा, 90 माइनस 20 के 70% इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते ही आंसर निकलना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि दो क्रमागत समतुल्य एकल बटा कितना है, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए और सीधा आंसर निकाल दीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी बैग में एक 310 रुपये है, 5 का सिक्का 2 रुपये का और 1 रुपये के सिक्के का अनुपात कितना है, 4:3:5 है। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा। उसने क्या बोला है, 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये का अनुपात कितना है, 4:3:5 है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, 5 के सिक्के के यदि 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 5 चौके 20 रुपये हुए। इसी प्रकार 2 के 3 नोट है सिक्के हैं तो कितने हुए 6। इसी प्रकार 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 5 रुपये हो गए। ठीक है, इसका मतलब है बैग में 5 के 20 है, 2 के 6 हैं और 1 के कितने हैं, 5 रुपये हैं। ठीक है बेटा, अब हमें क्या निकालना है, और उसमें टोटल बैग में कितने रुपए हैं, 310 रुपये हैं। पूछा किससे, 5 रुपये की बात कर रहा है तो हम 5 की लेंगे, 310 बटा जितने रुपये हैं बैग में 5 के और इसके, तो 20 प्लस 6 प्लस 5 गुना किसका निकालना है बेटा, 5 रुपये के सिक्कों का निकालना। तो 5 रुपये कितने रुपए हैं, 20 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 310, 20 5 25 और 31 गुना 20। 31 से 10 बार कटेगा तो कितने रुपए हैं बेटा, बैग के अंदर 5 के सिक्के के कितने रुपए हैं, 200 रुपये हैं। मतलब 5 के जितने भी सिक्के हैं टोटल मिला के 5 के 200 रुपये हैं बैग के अंदर। मुझे निकालना है कि 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने जितने रुपए हैं 200 रुपये को मैंने 5 के सिक्कों से भाग दे दूँगी तो मुझे पता लग जाए कि 5 के कितने सिक्के थे। 5 चौके 20, 40 सिक्के थे। तो ऑप्शन नंबर बी। इसको तो आप प्रैक्टिकल भी सोच सकते हो कि नहीं यार सीधी सी बात है बेटा, 200 रुपये हैं, 5 के सिक्के नहीं, 5 से भाग दो, सीधा पता चल जाएगा कि इसके 40 है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन क्या है बेटा, 14, 28 और 42 से विभाज्य 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। इसके निकालने का तरीका क्या है बेटा, सीधा ऑप्शन से देखिए 14, 28, 42 से पहले सभी संख्याओं को भाग करके देख लीजिए कौन सी संख्या विभाजित हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, यह सीधा तरीका। यदि आपको टेबल्स नहीं आते तो इनको क्या टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 छिक्के 42, तीनों में 7 7 है। तो पहले मैं करती हूँ 7 से इसको विभाजित करके देखती हूँ सारी संख्या को। 7 एकम 7, 2 23, 7 एकम 7, 2 24 नहीं कटेगा, पहला आंसर तो नहीं है। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 21 14, बी ऑप्शन है। तीसरा 7 एकम 7, 2 16, 7 दूनी 14, 2 24 ये भी है। 7 एकम 7, 2 7 दूनी 14 ये भी नहीं है।
तो बेटा यहाँ पे मुझे पहले ही पता चल जा रहा है कि 7 से सिर्फ एक ही संख्या विभाजित हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। इनके ये संख्या सभी 7 से विभाजित हो जाती है, या कोई दो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है, तो मैं फिर आगे देखती हूँ कि 2 से कौन सी कट रही है, 4 से क्या, ये 2 से कटी है तो 4 से भी अपने आप ही कटेगी, नेचुरल सी बात है। तो 6 से कौन सी कटेगी, इस प्रकार से बेटा इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर यही मिल गया तो मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 और 13 के बीच की सम संख्याओं का लासा क्या है? ठीक है बेटा, सम संख्याएं क्या होती है? जो कि 2 से कटती है या 2 से पूरी भाग जाती है या विभाजित होती है। तो 5 और 13 के बीच में तो कितनी होगी बेटा? 5 और 13 के बीच में, सॉरी 2 तो आएगा ही नहीं। 5 के बाद क्या 6 होती है, 8 होगी, 10, 12, ये होगी, 4 संख्या होगी। अब आप सम संख्या निकालें तो आप क्या करें, इसको गुणनखंड करते हैं। तो 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 होगी बेटा। इस प्रकार 2 गुना 5, 6 गुना 2, 6 को हम कहते हैं 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बेटा। 4 या 12 होते हैं तो 2 की घात 2 लिख दिया। उसने पूछा लासा। लासा का मतलब क्या होता है? एलसीएम, जिसमें होता है सभी संख्या को हम लेते हैं। तो ठीक है बेटा, तो दो यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका है, जो कि जिस संख्या की पावर सबसे बड़ी होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 3 सबसे बड़ी है, तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 8 3 को भी लेंगे हम बेटा, और यहाँ पे 5 को भी लेंगे, और कोई संख्या ऐसी है नहीं। तो 8 5 40, 40 या 120। लेकिन बेटा 120 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन चारों गलत है, तो ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? 864 के विभाजकों की संख्या कितनी है? इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का बेटा सबसे पहले इनके गुणनखंड विधि से गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 864 को पहले आपने क्या करना, गुणनखंड। 2 चौके 8, 2 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 2 8, 2 8 16, 2 से 2 5 10, 2 चौके 8, 54 हुआ। 2 से काटूंगा बेटा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 27, 3 एकम 3 3 9, 3 एकम 3। तो 2 की घात कितनी है बेटा? 5 है, गुना 3 की घात कितनी है? 3 है। ठीक है बेटा, आगे से पूछा क्या है? विभाजकों की संख्या, डिवीजन की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है निकालने का n+1। तो n 2 की पावर, n क्या होता है? पावर मतलब जो की घात होती है। तो बाहर कितनी है? 5 + 1, आगे भी घात में यही चलेगा, 3 + 1, तो 5 और 1 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 6 चौके 24। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का सेक्शन पसंद आया। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ बच्चा लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ मेरी एसएससी जीके की क्लास भी चलती है, जो कि आपको, यदि आप एसएससी जीके की तैयारी भी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियो साथ साथ में उसकी भी क्लास चलती है बेटा। कुछ दिनों से मैं नहीं क्लास कंटिन्यू कर पा रही हूँ, क्योंकि बेटा मेरी थोड़ी सी मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं थोड़ा कुछ दिनों के लिए आगरा स्टेशन गई थी अपने फादर्स के पास, जिसके कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं रख पा रही थी। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो मैं अब रेगुलर क्लास दूँगी। एसएससी जीके एस की क्लास भी कंटिन्यू चलेगी, मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यू चलेगी। आज थोड़ा वक्त था तो मैंने मैथ्स की क्लास ले ली है। अब कल से भी कंटिन्यू आपकी जीके एस की क्लास भी साथ में चलेगी, साथ में मैथ्स की क्लास भी कंटिन्यू ही रहेगी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। उम्मीद है आपके वहाँ पर तूफान बेटा आगे बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ें आ चुकी है। उम्मीद है सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। कृपया घर से बाहर ना निकले। आपको पसंद आया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड शेयर माय वीडियो, एंड कॉमेंट माय वीडियो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे या मेरे बेटा पर्सनल डीएम भी कर सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके, और फेसबुक में भी आप प्लीज़ शेयर कर मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें। वनीता है उनका, उसमें भी मेरा, और आप मुझे या मेरी जीमेल आईडी में अपने क्वेश्चंस के, अपने नोट्स को उसके PDF बना के आप मुझे सेंड कर सकते हो, जहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो बेटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।